जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो चैप्टर नंबर 9 है ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले इसमें जो कुछ मुख्य फार्मूला आते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। इसके अनुपातिक मान बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनुपातिक मान। इसमें आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। क्या होता है? साइन थीटा बराबर आप बोलिएगा पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर होगा बी बटे एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। क्लियर? आप इस तीन फार्मूला को याद रखिएगा ताकि आपको चैप्टर में सवाल बनाने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक, इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं। इस तीन मान को याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। ठीक, इसमें अगर हम आप बात करें, देखिए, ठीक, जैसे हम बोलेंगे ऊंचाई, ऊंचाई इसको बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। ठीक, इसको बी बोलते हैं। ठीक, इस डिग्री, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम पी बोलते हैं, इसको बी बोलेंगे, इसको एच बोलेंगे। ठीक, हिंदी में कहिए लेंगे लंब, आधार और कर्ण। क्या बोलेंगे? लंब, आधार और कर्ण बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? लंब, आधार और कर्ण। तो देखिए, लंब को हम पी से दर्शाते हैं, आधार को हम बी से दर्शाते हैं और कर्ण को हम एच से दर्शाते हैं। ठीक, उसी के अनुसार यहाँ हम अनुपातिक फॉर्मूला लिख दिए हैं। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब इसका जो है ना, हालांकि इसका हम उल्टा भी और तीन बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आप तीन से ही पूरा चैप्टर को बना सकते हैं। क्लियर? इसका और भी तीन है, लेकिन पढ़ना नहीं है, जरूरी नहीं है। आप यही तीन से ही हल कर सकते हैं। हालांकि अगर वो तीन भी पढ़ते हैं उससे भी बनेगा। क्लियर? लेकिन फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर आप ये तीन फार्मूला को ध्यान में रखते हैं तो आपको चैप्टर बनाने में सुविधा होगी। चलिए अब इसका हम जो है ना कुछ कुछ मान भी याद कर लेते हैं। इसमें जो है अब ये तीनों का मान याद कर लीजिएगा, तो उसके बाद और भी आपको इजी हो जाएगा चैप्टर। चलिए चलते हैं इसका मान याद में। 60 डिग्री का मान। ठीक, बस यही 3 डिग्री जो है ना, आपको 30, 45, 60 आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना इस चैप्टर के लिए। ठीक, जैसे अब हो गया साइन। अब हमको कहेगा साइन, साइन जो है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? आप बोलिएगा 1/2। कहेगा साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2। क्या बोलिएगा? साइन 45 का मान हो गया 1/√2। साइन 60 का मान हो गया √3/2। क्लियर? इसी तरह करके आप कॉस का भी बोल सकते हैं। कॉस में कॉस 30 का मान होगा √3/2। ठीक, और कॉस 45 का मान बोलेगा जो सेम होता है, जो साइन 45 का होता है वह कॉस 45 का भी होता है। ठीक, चलिए अब 30 का बात करें तो 1/2। ठीक, जैसे हम 10 का बात करें, 10 टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/3। क्या बोलेगा? 10 अगर 10 30 डिग्री की बात करें तो 1/√3 होगा। उसी तरह अगर हम 10 45 की बात करें तो 1 होगा। ठीक, 10 60 की बात करें तो √3 होगा। तो चलिए आपको जो है ना इस सब मान याद करना पड़ेगा। है ना? 30 45 60 का कीजिएगा, और उसमें भी साइन कॉस टेन। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक, और आपको बस इतने सा ही पढ़ना है इसमें। ठीक, और तीन फार्मूला याद रखेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, तो चलिए इसको आप लिख लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। ठीक, अब हम देखते हैं बनाएंगे कैसे। चलिए बताने जा रहे हैं। ठीक, इसमें जो कुछ कोण होते हैं, ठीक, उस कोण को जानते हैं। ठीक, मीनार हुआ। चलिए आप इसको टावर बोल सकते हैं, मीनार भी बोल सकते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? मीनार। ठीक, मीनार बोलिए आप। मीनार। ध्यान दीजिएगा, जब हम मीनार में देखिए इसमें दो कोण बनते हैं। क्लियर? इसमें जो हम पढ़ेंगे दो कोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए दो कोण पढ़ते हैं। कौन कौन सा कोण होते हैं? देखिए, जब हम नीचे से, जब हम क्या करेंगे, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं ना, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो नीचे जो है ना, यहाँ जो है नीचे देखिए, यहाँ मान लीजिए आंख है, किसी का आंख है ना? तो ध्यान दीजिए, जब नीचे से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो आंख के पास जो बनेगा वही उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। क्या बनेगा? उन्नयन कोण। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्या बनेगा? तो नीचे बनेगा उन्नयन कोण, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, क्या बोलिएगा? ऊपर से, जब वो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ देखिए, नीचे से देख मतलब ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो नीचे जब देख रहे हैं, नमन करते हैं, तो नमन में हम अवनमन कोण बनेगा, इसीलिए ऊपर बनेगा अब नमन कोण। क्या बनेगा? अब नमन कोण। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब नमन कोण। तो अब नमन कोण। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, नीचे बनेगा उन्नयन कोण और ऊपर जो बनेगा अब नमन कोण बनेगा। ठीक, तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, चलिए
चलिए इसमें जब देखना क्या है, ये जो उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण होता है। इसीलिए आप लिख सकते हैं कि उन्नयन उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण होगा। क्लियर? तो उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, आप इसको याद रखिएगा। ठीक, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण। तो चलिए नीचे बनेगा उन्नयन कोण, ऊपर आएगा अवनमन कोण। क्लियर? नीचे आएगा उन्नयन कोण और ऊपर बनेगा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण बराबर अवनमन का बात क्लियर? तो खंभा कहे, ये मीनार, मीनार आपको बात करें, ठीक, मीनार की बात करें, यह तो आपको पोल की बात करें, पोल करे, ठीक, या भवन, आपको इस सब सवाल में रंग की डोर, समझ आ गया? इसको हम एसी बोलेंगे, इसको हम ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बी। क्लियर? और दूसरी भवन से दूरी, तो भवन से दूरी को हम बोलेंगे। तो चलिए हम इसमें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये भवन हो गया, ठीक, ये सी हो गया, ठीक, ए बी सी। क्लियर? अब देखिए आपको जो ये बोलेगा ए बी जो होता है, चाहे तो आपको खंबा कहेगा, कोई खंबा खड़ी है, या तो ए बी एक मीनार है, या तो ए बी क्या कहेगा? पोल है, या तो ए बी एक भवन है, या ए बी क्या है? टावर है। ठीक, इसी तरह करके आपको ये समझना है कि जो भी चीज लंबे खड़े हो, सीधी खड़ी हो, उसको या तो आप ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? दूसरी बात की याद रखिएगा, सीढ़ी, ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी जब भी लगाते हैं आप तिरछा लगाते हैं, ना कि खड़ा लगाते हैं। ठीक, पतंग की डोर जब हम उड़ाते हैं तो कैसे उड़ाते हैं? तिरछा। ठीक, इना के माथा के ऊपर पतंग उड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक, पतंग हम उड़ाते हैं तिरछा उड़ाते हैं। ठीक, तो पतंग की डोर जो होता है तिरछा होता है। ठीक, इसीलिए सबको हम क्या बोलेंगे? सीढ़ी बोलेंगे, रस्सी बोलेंगे, पतंग की डोर बोलेंगे। ठीक, और दूसरी बात होता है भवन से दूरी, तो भवन से भवन ही हो गया, इसकी दूरी यहाँ, या मीनार कहिए, मीनार से दूरी यहाँ तक हो गया, इसको हम दूरी बोलेंगे बीसी को। एसी को हम पतंग की डोर बोलेंगे, और एबी को भवन बोलिए, या टावर बोलिए, पोल बोलिए, जो बोलना है इसको बोलिए। ठीक, आपको आई होप आपको समझ में आया होगा इससे चीज। ठीक, चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर। ठीक, बी सी नाम दिए, कहेंगे ई जो है 60 मीटर है। क्या है? ई 60 मीटर है। एक्स बराबर वाट। क्लियर? एक्स कौन बना रहा है? तो चलिए सबसे पहले हमको इसको सीखना है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए मीनार की ऊंचाई आपको 60 मीटर दिया है। कितना दिया है? मीनार की जो ऊंचाई है आपको 60 मीटर दिया है। कितना दिया है? मीनार की ऊंचाई आपको 60 मीटर दिया है, और कह रहा है मीनार से जो है ना, ये तो आप इसको देखिए, ये तो कहिए आप पतंग उड़ रहे हैं, या तो जो भी बोलिए, ये तो सीढ़ी की लंबाई कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ क्या दिया है आपको? लंबाई दिया है, लंबाई दिया है, और ये क्या है? हम इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। क्लियर? तो आपको ये समझ में आना चाहिए, हमको P दिया है, ये H खोज रहा है, X की जगह पे, मतलब H जो दिया है X दिया है। तीन फार्मूला पड़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक, और टेन थीटा। ठीक, अभी अनुपातिक सूत्र जो पढ़े, ये तीन पढ़े हैं। टेन साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच, कॉस बराबर होता है B बटे एच, और टेन बराबर होता है P बटे बी। तो चलिए आपको देखना है कि इसमें क्या क्या दिया है। P दिया है, H दिया है, B का कोई पता नहीं, इसीलिए आपको यही समझ में आ गया होगा कि आपको साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? साइन थीटा बराबर। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर लगाना है। ठीक, तो चलिए अब देखिए यहाँ साइन जो हो गया, साइन साइन थीटा, थीटा जो यहाँ दिया है 30 डिग्री, आप इसको 30 रखिएगा। ठीक, और P का मान दिया है आपको 60। कितना दिया है? 60। और H दिया है X। कितना दिया है? H दिया है X। तो चलिए साइन 30 का मान होता है 1/2, और 60 बटे हो गया आपका X। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जब बराबर आ जाता है कोना कोनी गुना कीजिएगा, और इधर 60 गुना 2 करते हैं तो 120 हो गया। तो ध्यान में आपको आया होगा कि हमारा एच की जो लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई है, कितना है? 120 मीटर है। क्लियर? आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक और सवाल देते हैं। ठीक, इसी तरह लेके एक सवाल लेते हैं, आप बनाइए। और यहाँ 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, यहाँ 45 डिग्री का एंगल है, और आपको ऊंचाई दिया है कितना? 50 मीटर आपको निकालना है, BC निकालना है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले सोचिए कि हमको दिया क्या क्या है। देखिए P दिया है, B खोज रहा है। क्या खोज रहा है? P दिया है, B खोज रहा है। इसका मतलब है कि आपको P और B किस फॉर्मूला में मिलेगा? तो टेन थीटा बराबर किसमें मिलेगा? टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा में सूत्र आता है, जो सूत्र है अनुपातिक, क्या बोलेंगे? P बटे B। क्या आता है? टेन थीटा बराबर P बटे B। तो ध्यान दीजिएगा, P है, B है, बैठा दीजिए, इजी है। तो चलिए टेन थीटा, टेन कितना? 45 डिग्री। थीटा के जगह पे हर हमेशा याद रखिए, यहाँ आपको दिया जाएगा एंगल कौन, तो थीटा के जगह पे 45 डिग्री बैठिएगा। ठीक, बैठा दिए।
P आपका 50 डिग्री है और B है X। बताइए P का मान tan 45 का मान कितना होता है? बोलिए बोलिए आप। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। सही बोले आप। ठीक, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक, और ये 50/x। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक इसके भी नीचे छिपल रहता है। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए। एक x गुना 1 करेंगे तो x ही होगा, और 1 से गुना 50 में करेंगे तो 50 ही होगा। तो इतना मीटर हो गया। क्लियर? आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो है मीनार से अगर कहे कोई बिंदु की दूरी है तो 50 मीटर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिए हैं। ठीक, देखिए P आपको दिया गया है। P जो है आपको निकालना है, सॉरी P जो क्या करना है आपको निकालना है। आपको H दिया है। ठीक, और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान में आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आप सोचिए और हमको कमेंट में जो है आंसर इसका भेजिए। ठीक, ताकि हम देखें आपको कितना समझ में आया है। ठीक, तो चलिए इसके अब आगे की बात करें। चल सवाल, अब हम थीटा निकालने वाला सवाल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थीटा निकालने वाला सवाल। तो चलिए अब हम थीटा निकालने के लिए सीखते हैं, देखते हैं थीटा कैसे निकलेगा। ठीक है, तो चलिए आपका फिर से सवाल आ गया कि लंबाई जो दिया है 30 मीटर दिया और इसका दूरी भी दिया है 30√3। कितना दिया है? 30√3। तो चलिए फिर से हमको थीटा निकालना है। देखते हैं कितना एंगल यहाँ बनता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो फिर से वही देखिए कि क्या सूत्र लगाएंगे इसमें। P दिया है, B दिया है। क्या दिया है? P दिया है, B दिया है। तो आप लगाइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan थीटा का। सही पकड़े हैं। क्या लगेगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है P/B। क्या होगा? tan थीटा बराबर P/B। तो चलिए tan थीटा बराबर हो गया P/B। तो tan थीटा बराबर हो गया, P का मान कितना दिया है? 30। कितना दिया है? 30। देखिए यहाँ P का मान, इसको P बोलते हैं। P का मान कितना दिया है? 30। इसको B बोलते हैं। ठीक, तो P का मान दिया है 30 और B का मान दिया है आपको 30√3। ठीक, इस तरह दिया है। तो चलिए अगर आप चाहते हैं इसको कटाने का, कटा सकते हैं। 30 से 30 कट गया तो देखिए आपको यहाँ क्या बचा? tan थीटा बराबर बचा 1/√3। क्या बचा? 1/tan थीटा बराबर बचा 1/√3। ठीक, अगर आप दिमाग लगाइए, बताइए tan कितना डिग्री का मान 1/3 होता है? बोलिए tan 30 डिग्री का मान 1/3 होता है। तो देखिए आप tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं इसको 1/√3 को tan 30 डिग्री लिखेंगे ना, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। तो देखिए tan से tan आप काट दीजिए। ठीक, इधर बचा थीटा। क्या बचा? थीटा। थीटा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। तो समझ में आ गया थीटा का मान कितना निकला? 30 डिग्री निकला। चलिए आई होप समझ में आया होगा। चलिए इसी सवाल को अब हम भाषा में चलते हैं। ठीक, अब देखिए आपको भाषा में पूछा जाएगा इस सवाल को, कैसे इसको भाषा में बनाते हैं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए चले। तो चलिए अब हम चल रहे हैं भाषा वाला सवाल में। क्या बनाएंगे अब? भाषा वाला। देखिए अब इसी तरह भाषा में आएगा। ठीक, ये 2 नंबर का एग्जाम में आएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, अब समझिएगा ये पाद बिंदु क्या होता है, अभी आपको समझाते हैं। ठीक, पाद बिंदु किसको कहते हैं? एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक मीनार बना लीजिएगा। ऊपर वाले भाग होते हैं ना, ऊपर वाले, इसको हम शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर। और नीचे वाले जो जहाँ मीनार खड़ी रहती है इसको हम क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। तो ये बात को ध्यान में दीजिएगा। ठीक, नीचे जो यहाँ इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम शिखर बोलते हैं। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ देखिए आप समझिएगा। कहता एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। देखिए पाद बिंदु की हुआ 30 मीटर की दूरी, तो दूरी यही होता है नीचे वाला। तो इसके 30 मीटर की दूरी हो गया। कितना हो गया? 30 मीटर दूरी हो गया। ठीक, कहता दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए उन्नयन कोण यहाँ बन गया। उन्नयन कोण कितना डिग्री बना रहा है? उन्नयन कोण 30 डिग्री। कितना डिग्री? उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर आप x मान लीजिए। अगर मानते हैं x मानिए तो p मान लीजिए, जो मानना है इसको मान लीजिए। ठीक, x माना है तो x ले लीजिए। तो यहाँ क्या लिखे? माना मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर। क्या ले लिए? x मीटर। तो चलिए हम चलते हैं, त्रिभुज लिखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में हमको इसलिए लगाना है क्योंकि p दिया है, b है ना, b दिया है, p को निकालना है। b दिया है, p को निकालना है। इसीलिए अब हमको tan थीटा बराबर P/B होता है। tan थीटा बराबर P/B। तो चलिए tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। तो 30 यहाँ बैठाइए और P कितना दिया है? X।
ई निकालना, बी कितना दिया है 30। तो चलिए tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और x हो गया ई और यहाँ हो गया 30। क्लियर, क्या हो गया 30। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो इसीलिए यहाँ x बराबर कितना होगा, x बराबर हो गया आपका 30, क्या हो गया x बराबर 30/√3। इसका हम परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुना। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हो गया 30√3 अब बटे में 3। देखिए √3 गुना √3 जब करते हैं तो आपका 3 आता है। क्लियर, अब देखिए इसको कटा देते हैं 3 से 10 बार में, तो बोलिए 10√3 इतना मीटर, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर, चलिए आपको आई होप आपको समझ में आया होगा इस सवाल। इसी तरह आप बनाइएगा, ठीक, और इसी तरह बनते हुए चलेगा और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप एक नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ठीक, चले बनाए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, तो भवन से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। क्या करें, भवन से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें। तो चलिए फिर से सीखते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या कहता है, 60 मीटर ऊंचे भवन, तो ऊंचे जब भी कहे इसका बात कर रहा है, ऊंचे ऊंचाई की जब भी बात करें तो मतलब एबी की बात कर रहा है, दूरी की बात करें तो बीसी की बात कर रहा है। ठीक, और सीढ़ी या पतंग की डोर की बात करें तो इसका मतलब एच की बात कर रहा है। आप इसको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए ऊंचाई है 60 मीटर, तो इसका मतलब यहाँ आपको 60 मीटर दिया गया है। ठीक, तो 60 मीटर दिया है, 60 शिखर के क्या है, भवन के शिखर से किसी बिंदु का उन्नयन कोण, तो देखिए यहाँ बिंदु का जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक, कहता है तो उस भवन की बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब उस बिंदु से जो है ना, इस बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी मतलब इसको मान लीजिए इसको x है, तो कितना हो गया, भवन से जो है बिंदु की दूरी कितना है, x मीटर है। कितना मीटर मान लें, x मीटर। तो चलिए हम चलते हैं इसको बना लेंगे। ठीक, भवन से उस बिंदु की दूरी हो गया x मीटर। क्या मान लिए, माना भवन से उस बिंदु की दूरी कितना हो गया, x मीटर। तो चलिए हम चलते हैं। अब देखिए त्रिभुज कौन सा है, यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में एस तो बात नहीं है, इसका मतलब फिर से आपको टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। किसका लगेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो गया पी, फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। तो चलिए टेन थीटा, थीटा के जगह पे कितना लेना है, 30 डिग्री। कितना लेना है, 30 डिग्री। ठीक, और पी कितना लेना है, 60, और बी कितना लेना है, एक्स। तो देखिए इसका मान होता है 1/√3 और 60 तो 60 ही है बटे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, इसको x गुना 1 करेंगे तो x ही होगा, इधर से करेंगे तो 60√3 मीटर होगा। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। x की मान जो है भवन से उस बिंदु की दूरी कितना निकला, 60√3 मीटर। चलिए ये आंसर आ गया आपका। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है। ठीक, देखते हैं 120 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा 120 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। कोई पतंग है वो 120 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक, पतंग की डोर को एक बिंदु से बांध दिया गया है। यदि डोर बिंदु के साथ 60 का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का क्या कर रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। हम सीढ़ी की बात किए थे, डोर की, पतंग की डोर की बात किए होंगे, इस सबको एच बोलते हैं। क्लियर, तो चलिए हम पहले त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, तो चलिए आपको समझ में आ गया, सीढ़ी की लंबाई क्या है या डोर की लंबाई क्या है, आपको बस ऐसे ही समझना है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या क्या दिया है, पी दिया है, एच, पी दिया है, एच खोज रहा है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा बराबर लगेगा। कौन सा लगेगा, साइन थीटा। तो सबसे पहले आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो हल में, चलिए तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बराबर लग जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला पी बटे एच। चलिए इसी तरह करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना जिसको हम बोलते हैं। तो x गुना √3 करेंगे तो x√3 कहलाएगा, और इधर करेंगे 2 गुना 120 करते हैं तो 240 कहलाएगा। क्या होगा, 240। तो देखिए इसलिए यहाँ x बराबर हम बात करें तो 240 बटे √3 कितना आ गया, x बराबर हो गया 240 बटे √3। क्लियर, अब देखिए इतना में ही आंसर नहीं छोड़ दीजिएगा, इसका परिमेयकरण कीजिएगा, हर का परिमेयकरण कीजिएगा तभी आपका श्योर आंसर आएगा। इतना में नहीं छोड़िएगा। तो चलिए चलते हैं इसका परिमेयकरण करते हैं, नीचे गुना करते हैं।
तो √3/√3। तो चलिए रूट 240 में हम √3 से जब गुना करते हैं क्या होगा, 240 √3। और इधर देखिए √3 गुना √3 जब करेंगे तो आपका सिर्फ 3 आएगा, तो यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक, अब देखिए 3 से अगर कटता है तो कटाइए, नहीं करता तो रहने दीजिए। लेकिन मेरा कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा 8 बार में, यहाँ 8 हो गया, 24 आई 0 80 बार में, इसका मतलब 80 √3 मीटर। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पतंग की जो डोर की लंबाई